अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। हमारा इल्म रियाज़ी का सबक नंबर 13 मुसल्लसों की मुतमासिलत, तो ये सबक जारी है जिसमें मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइश है, जिसमें हम ऊपर दर्ज 5 आजमाइशों की मालूमात ले चुके हैं। वो 5 आजमाइशें कौन सी है? नंबर 1 ज़िल ज़ाज़िल आजमाइश, नंबर 2 ज़िल 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 आजमाइश, नंबर 3 ज़ा ज़िल ज़ा आजमाइश, नंबर 4 ज़ा ज़ा ज़िल आजमाइश और नंबर 5 वितर ज़िल आजमाइश, जिसमें से हम दर्ज बदर्ज एक के बाद एक एक करके आजमाइशें सीखेंगे। जिसमें पहली आजमाइश है हमारी ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। अब इन आजमाइशों के मुताले के पहले हमने मुताबिकत क्या होती है ये सीख चुके हैं। उसके चलते हमें और एक चीज़ यहाँ पर पता हो चुकी है कि यहाँ पर इस तरीके के जो निशानात होते हैं, ये या तो फिर ऐसे या ऐसे लाइंस पर यानी खतूत पर जो लगाए जाते हैं, वो मुतमासिल अज्जा है ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं अज्जाओं का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर 3 मखसूस अज्जा का इस्तेमाल करके मुसल्लसों को या दिए गए 2 मुसल्लसों को मुतमासिल दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पर पहली आजमाइश की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। ज़िल से मुराद ज़िला, ज़ा से मुराद ज़ाविया और ज़िल से मुराद ज़िला, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं साइड। ज़िला यानी साइड, ज़ा यानी ज़ाविया यानी एंगल और ज़िल यानी साइड। और आजमाइश को टेस्ट कहते हैं। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, SAS टेस्ट, SAS टेस्ट। अब इस टेस्ट यानी आजमाइश का मुतालिया करते वक्त हम यहाँ पर 2 मुसल्लस पर गौर करेंगे। 2 मुसल्लस आपके सामने बने हुए हैं, जिनका नाम मैं देता हूँ ABC और इसको मैं नाम देता हूँ XYZ। अब इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल दिखाने के लिए हमें यहाँ पर 3 अज्जा इस मुसल्लस के और 3 अज्जा इस मुसल्लस के मुतमासिल दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें अगर दिया जाए एक निशान ऐसा, जो यहाँ पर ऑलरेडी रेड कलर से है, यहाँ पर भी रेड कलर से है, ये मुसल्लस में ये ज़िला ग्रीन कलर से है, उसका नज़ीरी ज़िला यहाँ पर ये ग्रीन कलर से है, ये मुसल्लस में ये ज़िला ब्लू कलर से है, उसका नज़ीरी ज़िला दूसरे मुसल्लस में ब्लू कलर से। अगर कलर वाज़े ना होता हो या ब्लैक एंड वाइट अपनी बुक्स होती है उसमें कलर नहीं दिखाए जाते, जबकि इस तरीके से निशानात की मदद से हम उनको मुतमासिल दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये निशान दोनों तरफ लगाए गए हैं, यानी ये दोनों अज्जा मुतमासिल है। हम इनकी तस्दीक पट्टी की मदद से नाप कर भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन ये 5 सम का दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ये भी XY इस मुसल्लस में ये भी 5 सम का दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों अज्जा कैसे है? मुतमासिल है, बराबर। इसी तरीके से हम अब दूसरे अज्जा पर गौर करेंगे। दूसरे अज्जा में गौर करते वक्त यहाँ पर हमें फिर एक ज़िला, ये देखिए यहाँ पर ये निशान मैं यहाँ पर लगाया और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान लगाया। जिस तरीके से हमने पट्टी से नाप कर इन दोनों को यकसा है या नहीं उसकी तस्दीक की, वैसे हम यहाँ पर भी चेक करते हैं। ये है 6.5 सम और ये भी है यहाँ पर 6.5 सम, यानी ये दोनों ये मुसल्लस में 2 अज्जा जितनी पैमाइश के ज़िले हैं उसी तरीके से उसके नज़ीरी मुसल्लस में ये 2 अज्जा यहाँ पर मुतमासिल है। अब इन दोनों अज्जा को शामिल करने वाला ज़ाविया, जैसे हमारे यहाँ पर नाम में लिखा हुआ है ज़िल ज़ा ज़िल, यानी 2 ज़िलों के दरमियान में ज़ाविया, उसी तरीके से यहाँ पर हम मुसल्लसों में भी वैसे ही ढूंढेंगे 2 ज़िलों को शामिल करने वाला ज़ाविया। ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको जहन में रखना है, क्योंकि एक आजमाइश हमारी और ऐसे आने वाली है कि जिसमें ज़ाविया यहाँ पर मतवातिर रहेगा। अभी यहाँ पर ज़ाविया का है दरमियान में है ना। तो यहाँ पर हम एक ज़ाविये का निशान और लगाते हैं। ज़ाविये के निशान हम यहाँ लगाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ मैंने ये निशान लगाया और यहाँ पर एक निशान लगाया। अभी निशान लगाने के बाद हम इनकी पैमाइश तस्दीक करते हैं। ज़रूरत नहीं है हमें कभी तस्दीक करने की, सिर्फ निशानात की बिना पर मुतमासिल दिखाना है। लेकिन
इन फ्यूचर अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो हम वो तस्दीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमने रख कर देखे प्रोटेक्टर यानी चांदी की मदद से, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 55 दर्जा दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से देखिए हम दूसरे मुसल्लस पर भी यहाँ पर रख कर देखते हैं तो पता चलता है हमें कि ये भी 55 दर्जे है। ठीक है, हाँ, यानी हमने यहाँ पर तस्दीक भी कर चुके कि यहाँ पर मुसल्लस के जो इज़ला और ज़ाविये है वो एक दूसरे के ऑलरेडी मुतमासिल है। अब हमें यहाँ पर लिखना किस तरीके से है कि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है, क्योंकि अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सी मुताबिकत और किस वजूहात की बिना पर या किस आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है, तो हमें यहाँ पर आना चाहिए। अब इन दोनों मुसल्लसों के अज्जा को हम समझने के बाद मुताबिकत की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले लिखते वक्त ऐसे लिखना है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस XYZ में। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ मुसल्लसों के नाम लिखे, मुताबिकत तय नहीं किए। अब इन दोनों मुसल्लसों में हम फर्ज करते हैं मुताबिकत, फर्ज किया, ये लिखना जरूरी नहीं फर्ज किया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाँ, फर्ज किया मुताबिकत ABC, यानी मुताबिकत से मुराद क्या है, पहले मुसल्लस को हम जिस तरीके से पढ़ेंगे उसी के मुताबिक दूसरे मुसल्लस को पढ़ना। ये हम पिछली स्लाइड में, पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर ऐसे पढ़ रहे ABC, यानी ये जाविये के बाद ये ज़िले का नाम आ रहा है। देखो यहाँ पर यकसा निशानात वाला ऐसे नहीं जा रहा है, A के बाद B, यानी क्या ये ज़िला आ रहा है पूरा, ये ज़िला नहीं आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जब AB ये ज़िला ले रहे हैं तो यहाँ पर भी कौन सा लेना है, ये रेड वाला लेना है, XY और फिर उसके बाद Z। यानी हम क्या लेते हैं यहाँ पर ABC की मुताबिकत XYZ। अब ये मुताबिकत हमने ले लिए। अब इसकी बिना पर अब ये मुताबिकत फर्ज कर चुके हम, इसकी बिना पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनके इज़ला और ज़ावियों को मुतमासिल लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम पहले मुसल्लस में अगर हमने यहाँ पर ABC लिखे हैं तो तमाम इज़ला तमाम ज़ाविये पहले मुसल्लस ABC के ही आएंगे हमेशा, उसके बाद में इधर के साइड में हमेशा XYZ के आएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ज़िला AB मुतमासिल है AB, उसका नज़ीरी ज़िला यानी ज़िला XY के मुतमासिल है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर ज़ाविया भी ले सकते हैं, पहले ज़िला भी ले सकते हैं। तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है आजमाइश के अंदर, यहाँ पर शक्ल में तरतीब ज़रूरी है। लिखते वक्त तरतीब अगर तुम्हारी ऊपर नीचे होती है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर अब ज़ाविया लेते हैं, ज़ाविया BAC मुतमासिल है ज़ाविया YXZ के। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मुताबिकत हमने लिखे हुए उसी मुताबिकत के तहत यहाँ पर पहले ये मुताबिकत से ज़ाविया लिए तो दूसरे मुसल्लस में भी, नज़ीरी मुसल्लस में भी उसी मुताबिकत से ज़ाविया लेना। जैसे ऐसे घुमा रहा हूँ मैं यहाँ पर BAC है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लेना है YXZ। वैसे तुम ये नाम भी उसको मुतमासिल ले सकते हैं ZXY, लेकिन मुताबिक से बात चल रही है तो यहाँ पर यही लेना है YXZ। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे ज़िले की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ज़िला कौन सा है, AC है ना, पहले वाले मुसल्लस में, यानी ज़िला AC मुतमासिल है ज़िला YZ के। अब यहाँ पर हमें तीनों अज्जा मिल गए, पहले मुसल्लस के 3 अज्जा और दूसरे मुसल्लस के 3 अज्जा हम यहाँ पर मुतमासिल दिखा चुके। इसलिए अब हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि ज़िल ज़ा ज़िल, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश से मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस XYZ के। यानी यहाँ पर हमने ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश को पहले मुताबिकत फ़र्ज़ किए, शक्ल में एक मुसल्लस में 3 मखसूस अज्जा को उसके नज़ीरी मुसल्लस में 3 मखसूस अज्जा के मुतमासिल है या नहीं इसकी तस्दीक किए। फिर उसके बाद उनके अज्जा यहाँ पर लिखे, उसके बाद कौन सी आजमाइश वाज़े हो रही उस आजमाइश को लिखे, उस बिना पर ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल दिखा दिए। शुक्रिया।